टुडे वी हैव बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2015। इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट हैं हमारे जो इस बार के सिलेबस से, उनकी हम बात करने वाले हैं। बारी बारी से देखेंगे, सभी टॉपिक्स इसमें हैं जो भी हमारे इस बार के सिलेबस में आ रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, छोटा क्वेश्चन है, सब 1 मार्क के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। आपको इथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो इथेन में देयर आर 3 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स, कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और बाकी 6 हाइड्रोजन, 6 बॉन्ड्स, तो टोटल देयर आर 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन ठीक से अगर बनाओगे तो इजीली यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 7 इज द आंसर। नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ में कौन सा लाइफ प्रोसेस हेल्प कर रहा है, हमें पता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। What will be the amount of energy available to the organism of the second trophic level of a food chain if the energy available at the first trophic level is 10,000 joules? तो अगर 10,000 joules है तो 10,000 का 10% ही आगे जाएगा, और 10,000 का 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। तो ये आप 2 0 से 2 0 काट दो तो ये बचेगा 1000 जूल। तो 1000 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज ट्रॉफिक लेवल नंबर 2। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट या सेम एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में, एक ही इकोसिस्टम में। हम हैबिटेट वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना शेल्टर और अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो एक हैबिटेट में मिलने वाले, अब वो हैबिटेट बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। अगर हम पूरे अर्थ को ऐसा माने कि वो पूरे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। What will happen if biodiversity of an area is not preserved? Biodiversity यानी different type of living organism provide various types of food options to the living organisms situated at various trophic levels. अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड के ऑप्शंस मिलते हैं अगर अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत तरह के प्लांट्स हैं तो बहुत तरह के प्लांट्स खाने को मिलेंगे हर्बीवोर्स को, बहुत तरह के हर्बीवोर्स हैं तो कार्निवोर्स को तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो वो तरह तरह के मिलेंगे, इसका ये नहीं मतलब कि उनको चॉइस हो जाएगी कि आज तो ये खाऊंगा, टेस्ट अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। वो ये है कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट भी हो गया तो फिर भी कार्निवोर्स के खाने के लिए कुछ और दूसरे ऑप्शंस बचेंगे, है ना। तो ऐसे इकोसिस्टम्स जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होते हैं या बहुत सारी फूड चेन्स बन जाती है, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बायोडाइवर्सिटी इज़ गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इकोसिस्टम। तो व्हाट विल हैपन इफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ नॉट प्रिजर्व्ड? द इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया वुड बी इन डेंजर, है ना। उसका इफेक्ट क्या होगा कि लोगों के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी फूड ही नहीं मिलेगा उनको। चलो अब ये देखो, इथाइन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। हाँ, इसका इथाइन मतलब 2 कार्बन, कार्बन कार्बन आइन, 1 2 3 1 2 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और फिर एक ऑप्शन बचा है इधर, एक ऑप्शन बचा है इधर, है ना। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, ये इथाइन का स्ट्रक्चर बनता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे? यहाँ पर जैसे हमने अभी लिखा था, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना के
कार्बन का एक एक इधर, हाइड्रोजन का हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये लो। C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बन जाता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो पोर्शन है मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन, ये सब हमारे सिलेबस से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। Two elements P and Q belong to the same period of the modern periodic table and are in group 1 and group 2 respectively. Compare their following characteristics in tabular form. The number of electrons in their atoms. अगर आपको टेबुलर फॉर्म में पूछा है, दो एलिमेंट्स हैं P and Q बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियड नहीं बताया हुआ है, आपको आंसर देने हैं टेबुलर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में लिख लो P and Q, इन दोनों के लिए ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं A, B, C, D, E एंड F। हर किसी के लिए हाफ नंबर मिलेगा, टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, अगर वो P एंड Q ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। हाँ, अब ग्रुप 1 और ग्रुप, मतलब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट डिपेंड्स कि वो कौन से पीरियड में है। अगर ये लिथियम और बेरिलियम है तो लिथियम के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, और उधर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर होता है वो। लेकिन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्चुअली होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल होगा, मतलब इन्होंने पीरियड तो बताया ही नहीं है। हाँ, 2 एलिमेंट्स P and Q बिलोंग टू द सेम पीरियड। अब सेम पीरियड कौन सा पीरियड है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो वी आर टेकिंग इट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। समझ रहे हो आप कि अगर ये लिथियम बेरिलियम भी हो सकता है, ये सोडियम मैग्नीशियम भी हो सकता है, ये पोटेशियम भी हो सकता है, ये कैल्शियम हो सकता है, उसके नीचे रुबीडियम स्ट्रॉन्शियम हो सकता है, सीजियम और बेरियम हो सकता है, फ्रेंसियम और रेडियम भी हो सकता है। तो हमें तो पता ही नहीं है कि इसका टोटल नंबर कितना है। 3 और 4 भी ठीक है, ऐसे तो सब अलग अलग आंसर हो जाएगा, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन होते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2। कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक में पहला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इन देयर आउटर मोस्ट शेल लिख रहा हूँ मैं। द साइजेज ऑफ देयर एटम्स, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। दिस इज बिगर और लार्जर, दिस इज स्मॉलर, है ना। फिर देयर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज बड़ा है तो मोर मेटालिक, छोटा है तो लेस मेटालिक। देयर टेंडेंसीज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सेम बात है, मेटालिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ही होती है, मोर लेस। द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड की ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और इनकी वैलेंसी 1 होगी P वालों की, तो P के लिए लिखेंगे हम P के नीचे 1, O के नीचे 2, क्रिस क्रॉस करो तो P2O बन जाएगा, तो यहाँ लिख दो फॉर्मूला P2O। ऐसे अगर Q2 है, O2 है, 2 से 2 कैंसिल करो, QO लिख दो, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला QO हो गया। फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड, यहाँ पे P लिखो, यहाँ पे Cl लिखो, वैलेंसी 1, 1 कैंसिल करो, PCl, यहाँ पे Q लिखो, यहाँ पे O लिखो, सॉरी Cl लिखो, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस होगा, QCl2, ऐसे करके आपका ये आंसर टेबुलर फॉर्म में तैयार हो जाएगा। Taking the example of an element of atomic number 16, explain how
the electronic configuration of the atom of an element related to its position in the modern periodic table and how valency of an element is calculated on the basis of its atomic number. तो एटॉमिक नंबर 16 का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 16 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 286 आएगा, हाँ 286 आएगा। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 शेल्स हैं, मतलब कि 3rd पीरियड में ये आएगा, यानी सोडियम से शुरू करा 281 से 282 283। अब आप चलो सोडियम से, तो सोडियम के बाद में मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस के बाद में अब ये 16 पे आ गया सल्फ़र। तो ये सल्फ़र है एक्चुअली 286। ये सब 9th क्लास से ही आता है हमको। अब देखो वो कह रहा है कि टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16, मतलब सल्फर का एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेट्स टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नंबर ऑफ शेल्स पता चल रहा है हमको, इट हैज़ 3 शेल्स, तो इसका 3rd पीरियड है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल हमको बता रहे हैं कि इसका 16th ग्रुप है। सो दिस एलिमेंट इज दिस एलिमेंट जिसको हमने 6 बोला हुआ है, सल्फर बोला हुआ है, बिलोंग्स टू 3rd पीरियड एंड 16th ग्रुप। आगे ये कहता है कि हाउ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। अगर हम हीलियम का एग्जांपल हटा दें, हीलियम को एक एक्सेप्शन की तरह रख लें, तो बाकी सब एलिमेंट्स में जो किसी भी पीरियड के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड को छोड़ दो, हाइड्रोजन हीलियम वाले को, तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो हैं उसमें वैलेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, जो फर्स्ट 4 है उनका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही उनकी वैलेंसी है। एंड आफ्टर दैट 5 6 7 8 वाले जो भी हैं, हाँ, जो कि उसके आगे, कार्बन के आगे कौन आया, नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के बाद में नियॉन आया। रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल आर 5 6 7 8। देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 से माइनस कर देंगे उसको, दे आर सब्ट्रैक्टेड बाय 8 माइनस 5, दैट इज नाइट्रोजन्स वैलेंसी, दैट इज 3। हाँ, ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालना है, 8 माइनस 6 दैट इज़ 2। फ्लोरीन का वैलेंसी 8 माइनस 7 दैट इज़ 1। नियॉन का वैलेंसी 8 माइनस 8 दैट इज़ 0। नियॉन आर्गन आर 0 वैलेंट। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड। लिस्ट 3 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये बाई पेरेंटल है, मतलब 2 पेरेंट्स वाला है। हाँ, बाई पेरेंटल, बाई मतलब 2, पेरेंटल यानी पेरेंट वाला, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बात पता है आपको। नंबर 2, स्पेशलाइज सेल बनती है गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, तो मतलब गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ये उसका तीसरा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 4, अ लार्ज डिग्री ऑफ वेरिएशन अकर्स, बहुत सारा वेरिएशन होता है, ये 4th हो गया। नंबर 5, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड नंबर 6, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। What are chromosomes? Chromosomes are the thread-like structures formed due to condensation of genetic material during a cell division. किसी सेल डिवीज़न के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम DNA बोलते हैं वो जब कंडेंस होकर के थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो these thread-like structures are known as chromosomes. क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन होता है, मतलब कि इनके फ्रेगमेंट्स को ही जीन बोलते हैं। एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। हाँ, in reproductive organs during the sexual reproduction, in reproductive organs a special type of cell division known as meiosis take place. As a result of meiosis, haploid cells, that is
the gametes are formed, these gametes have exactly half the number of chromosomes as compared to their parent somatic cell. At the time of fertilization, the gametes contributed by two different parents fuse with each other during the process of fertilization, and a diploid cell zygote is formed, which is exactly similar as in comparison with their parent somatic cell. So with variation, we have this zygote having the genetic material contributed by two parents. Now the number of genetic material is exactly same as their parent somatic cells. तो इस तरह से एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न को यूज़ करके, यानी मियोसिस को यूज़ करके इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जर्मिनल लेयर, वी गेट this number of or amount of genetic material maintained during sexual reproduction. Name the human male reproductive organ. Name is testis, that produces sperms and also secretes a hormone. तो उसका नाम पूछा है तो हम बता देंगे testis. Write the functions of this the secreted hormone that is testosterone is responsible for number 1 spermatogenesis, number 2 it is responsible for secondary sexual characteristics in males. Name the parts of the human female reproductive system where fertilization takes place. Fallopian tube या oviduct. Implantation of the fertilized egg occurs. Implantation of fertilized egg occurs in the sac-like structure known as uterus. And explain how the embryo gets nourishment inside the mother's body. यहाँ पे आपको फिर से प्लेसेंटा के बारे में बात बतानी है, जो कि हम लगभग हर पेपर में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं. प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसका एम्ब्रियोनिक साइड पर विल्ला फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. यूट्राइन वॉल की साइड पर एक ब्लड पैसेज होता है जिसमें ब्लड भरा हुआ रहता है, एंड थ्रू दिस ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ विल्ला द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द मदर्स बॉडी एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये सब 5 मार्क के क्वेश्चन है. ये जो नीचे 2 क्वेश्चन आए हैं, how do Mendel's experiment show that the traits may be dominant or recessive. ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताना है. इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताएंगे कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक was observed, pure parents were taken in P generation, when the cross occurred between them in F1 generation, all hybrid but dominant characteristics were seen in phenotype, and then when self पॉलिनेशन वॉज डन बिटवीन देम, मतलब उनको पेरेंट बना लिया F1 प्रोजेनी को, तो वी गॉट F2 जनरेशन इन विच 3:1 फिनोटिपिक रेशियो वॉज फाउंड बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एंड 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो वॉज फाउंड बिटवीन द प्योर डोमिनेंट, हाइब्रिड डोमिनेंट एंड द रिसेसिव. 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो वॉज फॉर्म. तो इससे हमको ये पता चला कि ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव. इन F1 जनरेशन इन heterozygous combination he saw that all the plants were showing dominant characteristic while he took the parents as pure. So he said that out of these 2 factors, one is recessive, the other is dominant. दूसरा वाला traits are inherited independently. He said that 2 different characteristics, he observed 2 different characteristics और उनका inheritance देखा, तो उन्होंने कहा the factors representing 2 different characteristics do not interfere with the expression of each other at the time of inheritance. inheritance के टाइम 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट किए बिना एक्सप्रेस होते हैं. हाँ, तो इसमें खैर आपको ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है. पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा डिटेल, डाईहाइब्रिड क्रॉस का पूरा डिटेल चेकर बोर्ड यानी पुनेट स्क्वायर बना करके आपको देना है ना. तो डू दैट एंड दैट्स इट. ये 2015 का सेट 1 था, है ना. उस टाइम पे सेट्स में कोई बहुत फ़र्क नहीं आता था. तो कल एक नए पेपर के साथ में अपन बात करेंगे. आज वाले ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. थैंक यू.